आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस न्यू बुक से एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने सबसे पहले आज की इस वीडियो में यही स्टार्ट करना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो अब हमारी जो क्रॉप है वो बड़ी होने वाली है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है एनिमल्स से, ठीक है, और इंसेक्ट्स से, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट। अब पेस्ट क्या होते हैं? किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल जो क्रॉप पे, प्लांट जो होते हैं क्रॉप के, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उसे हम पेस्ट बोलते हैं। मीन्स जो क्रॉप को खराब करते हैं, ठीक है। दीज मे बी वायरस। वो कौन हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल गई पेस्ट की और उसके साथ उसकी एग्जाम्पल मिल गई, ठीक है। अब ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर स्प्रे करते हैं केमिकल का, ठीक है, और वो स्प्रे करके हम उसको बचा सकते हैं। तो स्प्रे अलग अलग होते हैं। फंगस को मिटाने के लिए फंगीसाइड होता है, इंसेक्ट को मिटाने के लिए इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं और उसके थ्रू हम अपने फसल को बचा सकते हैं, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डिजीज कॉज बाय वर्म्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, ट्रीटिंग सीड। पहले तो जो बीज हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे से सही करना है, ताकि उसके अंदर जो भी फंगीसाइड है या एंटीबायोटिक है उनसे उसको अच्छे से ट्रीट करना है, ताकि उसके अंदर कोई फंगस वगैरह ना हो और उसको हम जब सो करें, हम बीज को उगाएं, तो उसमें कोई भी बीमारी ना हो। दूसरा, सिलेक्टिंग डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ और ब्रीड। मतलब हमें ऐसे पेड़ पौधे के ऐसी वेराइटियां चूज करनी चाहिए जिसमें बीमारियां ना हो। डिस्ट्रॉय दोज वीड और प्लांट विच एक्ट एज द अल्टरनेट होस्ट फॉर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हमें जो भी हमारी जो क्रॉप है उसके साथ जो वीड्स उग जाते हैं, उन वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जो कि अपनी तरफ होस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई वीड्स के ऊपर आते हैं और उनको खाते हैं, तो उनको तुरंत हटाना चाहिए, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीड्स के ऊपर आएंगे, साथ ही हमारी क्रॉप्स में भी आ जाएंगे। बाय अपरूटिंग एंड द डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट। जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको निकाल के फेंक देना। फिफ्थ है स्प्रेइंग फंगीसाइड। क्या स्प्रे करना चाहिए? फंगीसाइड और बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरिया को मिटाने के लिए बैक्टीरियोसाइड, फंगीसाइड फंगस को मिटाने के लिए। इंसेक्ट कंट्रोल। क्रॉप कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द अटैक ऑफ द इंसेक्ट बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट, सिलेक्शन दोज वेराइटी विच आर नॉट अटैक्ड बाय इंसेक्ट। ऐसी वेराइटी चूज करो जिसमें इंसेक्ट अटैक ना करे। केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए ताकि इंसेक्ट उस पर आए ना। मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये फील्ड है, इसमें हमने सिर्फ वीट उगाई है, तो वीट नहीं उगानी है हमें, इसके साथ और भी कोई भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की कोई भी और भी साथ में उगा लो, तो उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल करना है अगर बर्ड्स को, रोडेंट को, लाइक हेयर, रेट, ठीक है, चूहा वगैरह होता है, ठीक है, तो उनसे अगर बचाना है तो आपको क्या करना होगा? स्केयर क्रो बनाना होगा। स्केयर क्रो क्या होता है? या फिर ड्रम बजाते हैं, ठीक है, या फिर पटाखों को जला के जब ये बर्ड्स वगैरह। अब क्या कहते हैं स्केयर क्रो क्या होता है? देखो ये इस तरीके से मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, आपने देखा होगा जो खेतों में ये इस तरीके से लकड़ सी लगा देते हैं और उसको कपड़ा पहना देते हैं और ऐसे कैप वगैरह मटकी लगा के लगा देते हैं, ताकि दूर से ही बर्ड्स वगैरह देखें और जानवर वगैरह देखें और सोचे कोई इंसान यहाँ खड़ा है और वो आए ना, ठीक है। तो पटाखे फोड़कर, ड्रम बजा के हम उनको भगा सकते हैं। वीड्स एंड वीड कंट्रोल। अब वीड को कैसे कंट्रोल करना है? वीड होते क्या है? अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप, ठीक है। यहाँ आपको वीड की डेफिनेशन मिल गई। वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। दीज वीड्स, ये वीड जो है हमें क्यों हटाना चाहिए? देखो यहाँ पर अगर आप अपने घर में मान लो, ठीक है, आप मतलब एक घर में एक बॉय है और
2 बॉयज हैं, हम बॉयज ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 बॉय हैं। अब एक एप्पल आया घर में, तो दोनों ने क्या खाया, आधा आधा खाया, तो आधा न्यूट्रिएंट्स इसको मिला, आधा न्यूट्रिएंट्स इसको मिला। लेकिन अगर इसमें से एक ही बॉय हो और आपके घर में जो है एक एप्पल आ रहा है और आप पूरा का पूरा खा रहे हो, तो पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है ना, ठीक है। इसी तरीके से ये वीट्स भी अगर हमारे मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी उन फसलों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, इसलिए इनको हटाना जरूरी होता। साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिससे हमारी फसलें खराब होती है। कुछ एग्जाम्पल इनकी है, जैसे कि आप ये चुलाई और पाथू याद कर सकते हो। वीड्स हैव बी रिमूव। अब वीड्स को कैसे रिमूव करना है, वीड्स को रिमूव करना वीडिंग कहलाता है, ठीक है। फील्ड से वीड को रिमूव करना वीडिंग भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो वीडिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट अपरूटिंग विद हैंड, हाथों से उखाड़ के फेंक देना। अपरूटिंग यूजिंग द हैरो एंड द डैंडल एंड और खुरपी, मतलब ये एक औजार है जिनकी मदद से उनको निकाल के फेंक देना। उसके बाद वीड्स कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द यूजिंग केमिकल। वीड्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल का यूज करके, उसको वीडीसाइड्स बोलते हैं। उस केमिकल का नाम कई बार एमसीक्यू या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। 2,4-D केमिकल क्या है, वीडीसाइड से, जिसको हम वीड खत्म करते हैं, ठीक है। ये केमिकल होता है, लेकिन अब ये मत सोचो कि केमिकल यूज करके वाह मजा आ गया। ये केमिकल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके, जो पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं, फंगीसाइड डाल रहे हैं, वीडीसाइड डाल रहे हैं, इनके सबके अंदर बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये एयर को, वाटर को, सॉइल को, सबको जो है पोल्यूटेड करते हैं। अब ये जो पेस्टिसाइड है, वीडीसाइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक वेजिटेबल पील्स ले लो, सब्जी के छिलके ले लो, आप फेंक दो, 2-4-6 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। वहां पे प्लास्टिक फेंक दो, वो 10 साल तक नहीं खत्म होगा। तो जो खत्म नहीं हो रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो खत्म हो रहा है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म नहीं होते हैं, और प्लांट के थ्रू हमारे फूड चेन, मतलब हमारे खाने के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल फ्रूट्स प्रोड्यूस बाय द यूजिंग वीडीसाइड कॉन्टामिनेट एंड कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं और बहुत सारी बीमारियां बनाती हैं। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से जो वीडीसाइड्स स्प्रे कर रहा है ना, वो अपने नाक को बंद रखता है, आँख को गोगल्स लगाए रहता है, हाथ में सब कुछ ग्लव्स पहने रहता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी बॉडी में पहुंचता है। तो यहाँ पर देखो यही लिखा है, जब भी इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड और फंगिसाइड को स्प्रे करते हैं तो अपने आईज, नोज ये सब कवर करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारे इस पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है और हमें मतलब बीमारियां फैलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या, फसलों को काटना। फसल तैयार हो गई, अब उसको काटने की बारी है। हार्वेस्ट लास्ट स्टेप है लाइफ ऑफ क्रॉप, क्रॉप की लाइफ का आखिरी स्टेप। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस कटिंग एंड गैदरिंग राइपिंग क्रॉप द, मतलब फसल पकने के बाद फसल को काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। मैनुअली हार्वेस्टिंग भी होता है, जैसे सिक्कल। सिक्कल क्या होता है, इस तरीके से एक हंसिया जिसको बोलते हैं, सिक्कल ऐसा होता है, और इससे काट के जो है चीजों को, फसलों को काटा जाता है। बट आजकल क्या होता है, मशीनों का यूज किया जाता है हार्वेस्ट करने में, ठीक है। उसके बाद थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जब फसलों को काट देते हैं तो उसमें से दानों को, मतलब मान लो ये फसल को हमने निकाला है, तो इसके आपने देखा होगा यहाँ पर इसके ग्रेन्स लगे होते हैं, तो इन दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, मैनुअली मीन्स हाथ से कैसे अलग कर रहे हैं। आजकल तो क्या होता है, ऐसे मशीन से अलग किया जाता है, मशीन से फसल कट भी जाती है और दाने भी उसके अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ग्रेन को हस्क, हस्क में देखो ये दाना है ना, इसके ऊपर आपने देखा होगा, जैसे व्हीट है इसके ऊपर ऐसे कवर होता है, तो इसको हस्क बोलते हैं। तो हस्क को ग्रेन से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पे थ्रेसिंग की डेफिनेशन कर लेना। इट वॉज डन, ये किसके होता है, या तो जैसे वीट होता है उसको क्रैश करके, या उसके ऊपर एनिमल को चला दिया जाता है जिससे हस्क अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है, इसको विनोइंग कहते हैं, ठीक है, विनोइंग भी कहते हैं। अब ये विनोइंग और हार्वेस्टिंग, मतलब दानों को अलग करना और फसलों को काटना, दोनों एक मशीन के थ्रू करा जाता है। इस मशीन को हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आपको मैंने पिछली पिक्चर में भी दिखाया था, तो यहाँ पे फसलों को काटती भी है और दानों को अलग भी करती है, तो इसको कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। तो ये थ्रेसिंग हो रही है और ये कंबाइन हार्वेस्टर है।
अब हार्वेस्टिंग का सीजन त्योहार भी मनाया जाता है। इन इंडियन मैनी बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग सीजन क्रॉप पे। पंजाब में जैसे जब गेहूं कटती है, ठीक है, 13 तारीख आ रही है वैसाखी, वैसाखी में जो है मनाई जाती है गेहूं के कटने। बिहू असम में, पोंगल केरल, ये सब हर फसलों के कटने के बाद किसान और उनकी फैमिली जो है एंजॉय करके ये फेस्टिवल मनाते हैं। अब अगली बारी है, हमें फूड को स्टोर करना है। तो हार्वेस्ट करने के बाद, विनो करने के बाद हमें साल भर इनको लग जाता है करने में, ठीक है। तो अब ये सब करने के बाद स्पेशली सीरियल्स, पल्सेस, इनको अच्छे से स्टोर करना होता है। तो इनको स्टोर साल भर करने के लिए जैसे वेजिटेबल, वट पोटैटो, अनियन, इनको भी स्टोर करना होता है, ठीक है। तो अब इसको स्टोर करने के लिए क्या होता है, जैसे और भी चीजें होती है जैसे किचन की टोमेटो वगैरह, पोटैटो वगैरह, इनको भी स्टोर करना है। तो इनको सेव करने के लिए जहाँ पे हमें स्टोर करना है वहां पर क्या देखना है कि वहां पे कोई मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो भी हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। इंसेक्ट ना हो, रोडेंट्स, चूहे वगैरह ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, ठीक है। तो वहां पे हम इनको जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए कौन कौन सी चीजें होती है, फर्स्ट गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज। गोडाउन में क्या होता है, जो हमारे सीरियल्स होते हैं, दालें वगैरह और गेहूं वगैरह, ठीक है, चावल वगैरह, वहाँ पे मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, चूहे वगैरह ना हो, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने से पहले उसको क्या किया जाता है, मुंह में दाने के डाल के देखा जाता है। और अगर उसमें से चीव करने में क्रैक्ड साउंड आता है तो इसका मतलब हमारे दाने सूखे हुए हैं, और उसको फिर गोडाउन में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर में, गोडाउन में स्टोर करने से पहले वहाँ पे धुआं किया जाता है, फंगीसाइड छिड़का जाता है, बैक्टीरियोसाइड छिड़का जाता है, ताकि वहाँ कोई भी बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी ना हो, ठीक है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है उसमें पानी होता है, उसको पानी की जरूरत है, इसलिए उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में, मतलब ठंडी जगह में, ठीक है। ग्रेन आल्सो स्टोर इन होम, घरों में भी जो ग्रेन है वो लोहे की टंकियों में स्टोर किया जाता है, जिसको हम सिलोन्स बोलते हैं, और उसको भी मॉइस्चर फ्री किया जाता है। तो उसमें फर्मिगेटेड मीन्स धुआं जैसा डाल देते हैं, या फिर नमी और नीम की पत्तियां डाल देते हैं, जिससे ग्रेन हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्रॉप को इम्प्रूव करना और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बार मतलब फसलों को सुधारने की तैयारी की गई और उसमें नए नए इम्प्रूवमेंट किए गए, तो उस टाइम को ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो फुल ग्रो क्रॉप की नीड के लिए, क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो क्रॉप्स भी चाहिए, तो उसकी ग्रोथ करने के लिए 20th सेंचुरी में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इससे क्रॉप की ईल्ड मतलब फसलें बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी। अब इसको कैसे सुधारा गया, सबसे पहले तो सीड्स लिए गए, अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के, हेल्दी सीड्स, ठीक है। उसके बाद बाहर से सीड्स मंगाए गए अच्छी क्वालिटी के। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मान लो ये रेड रोज है और ये व्हाइट रोज है, दोनों के टिश्यू को इकट्ठा किया जाता है और उनको रिप्रोडक्शन कराया जाता है, मीन्स पॉलिनेशन कराया जाता है, तो अलग रोज निकलता है। उस रोज का कलर होता है पिंक, मतलब हमने एक नई वैरायटी बनाई, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न मशीन। मॉडर्न मशीनों का यूज करके, ट्रैक्टर वगैरह यूज करके खेती अच्छी होने लगी। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स का यूज होने लगा, जिससे कीड़े वगैरह को जल्दी मार दिया जाता था। अब यहाँ पर जो है आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब इन्होंने बहुत हेल्प की किस तरीके से हम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हमारी फसलों को डेवलप करने में। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी ब्रीड्स मतलब बहुत सारे नए नए वैरायटी के सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स हाइब्रिडेशन से करवाया, और उसके बाद इन्होंने जो है क्रॉप भी बहुत सारी इंक्रीज हुई, फसलें भी होने लगी ज्यादा, खासकर स्पेशली ट्रैक्टर वगैरह इंप्रूवमेंट करवाए, जिससे काम जल्दी होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम द एनिमल्स। एनिमल से भी हमें फूड मिलता है ना, जैसे कि मिल्क, मीट, एग, फिश, हनी, ये सब को हम पालते हैं, इनको हम खाना देते हैं, इनको हम शेल्टर देते हैं, इनकी सुरक्षा करते हैं अपने फायदे के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, मेन टॉपिक। अब देखो आगे जो बर्ड्स होती है, जैसे चिकन हो गया, डक हो गई, ठीक है, और भी बर्ड्स जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, टर्की हो गई, गिजेस, बत्तख हो गए, ठीक है, ये
सारे जो है इनको पाला जाता है मीट के लिए और एग्स के लिए, तो इसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और मछलियों को पाला जाता है उसे पिसिस कल्चर कहते हैं। हनी बी को पाला जाता है हनी के लिए, तो उसे एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और काऊ बफेलो को पाला जाता है किसके लिए, मिल्क के लिए, इसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। तो किसको क्या कहते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब मार्केटिंग क्या होता है, जब हमारी क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, फार्मर ने पूरी तरीके से उसको विनोइंग करा दिया, सब कुछ कर दिया, अब क्या करना है, इसको जो है काटने के बाद, विनोइंग होने के बाद मार्केट में बेचने के लिए लेके जाना है, तो उसको कहते हैं मार्केटिंग। तो सीरियल पल्सेस ये सब स्टोर किया जाता है बड़े बड़े मार्केट में, तो गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट एजेंसियां भी होती हैं, वो ज़्यादातर अनाज को इकट्ठा कर लेती हैं गोडाउन में, ग्रेनीज में, और उसके बाद जो है मार्केट में बेचने को दे देते हैं, ठीक है। तो और वहाँ पर गोडाउन में ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ मॉइस्चर, बर्ड्स, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ना हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो चैप्टर हमारा डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको